अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों 2-3 दिन की ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स थी यूएई में जॉब्स के हवाले से भी और कुछ विज़िट वीज़ा के हवाले से और फ़्लाइट्स के हवाले से इम्पॉर्टेंट अपडेट थी जो आपसे शेयर करनी थी। तो कराची के टूर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कराची में दफ्तर जो है वो ऑफ़िस उसका हमने फ़ाइनलाइज़ कर लिया है। इंशाल्लाह थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन है, लाइसेंस का प्रोसेस है, वो कंप्लीट होने के बाद इंशाल्लाह हम वहाँ पे एक सेटअप स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि फरवरी एंड तक ये प्रोसेस सारा कंप्लीट हो जाएगा और कराची में भी एक सेटअप बासानी लग जाएगा। जो कराची के दोस्त जो कह रहे थे कि आप यहाँ पे आके बैठें, कराची में, हैदराबाद में और लाड़काना वगैरह के सब दोस्त, उनके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। सफ़र बड़ा अच्छा रहा है, आप दोस्तों से मुलाकात भी हुई जो वहाँ पे कराची में मिलने आए, उन सब दोस्तों का शुक्रिया। स्पेशली वसीम भाई का शुक्रिया जो कि लाड़काना से स्पेशल कराची आए मुझे मिलने के लिए। तो आते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स की तरफ। सबसे पहले तो जो यूएई विज़िट वीज़ा की इस वक्त पोजीशन है, वो पोजीशन बड़ी इस वक्त तशवीशनाक है। उसकी वजह ये है कि यूएई की जो इमिग्रेशन है, अबूज़बी की इमिग्रेशन, वो बिल्कुल भी विज़िट वीज़ा इस वक्त इशू नहीं कर रहे। 10 से 15 दिन का उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि हमारे जो सिस्टम है, सिस्टम पे रश की वजह से विज़िट वीज़े का मिनिमम जो प्रोसेस है वो 10 से 15 दिन का हो चुका है। अगर आपने अपना ट्रैवल प्लान करना है तो 10 से 15 दिन का अपने माइंड में रख के फिर ट्रैवल करें। इसके अलावा जिन लोगों के वीज़े सबमिट हैं, तकरीबन 1 महीना हो चुका है वीज़े सबमिट हैं, वीज़े निकल नहीं रहे। नवंबर एंड के वीज़े सबमिट हैं और अभी तक वीज़े निकल के आ नहीं रहे। उसकी वजह यह है कि सिस्टम के ऊपर रश बहुत ज़्यादा है और आईसीए का सिस्टम भी है वो भी कोलैप्स कर गया हुआ है। आईसीए का जो सिस्टम है वो बिल्कुल भी विज़िट वीज़े इशू नहीं कर रहा, अर्जेंट वीज़े भी इशू नहीं हो रहे और जो लॉन्ग टर्म वीज़े हैं, जो 5 साल की मल्टी एंट्रीज़ हैं, वो तो बिल्कुल भी इशू नहीं हो रही, उन पर भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है प्रोसेसिंग का। ये थी विज़िट वीज़ा के हवाले से अपडेट। कुछ लोग फ़्लाइट्स के बारे में पूछ रहे हैं कि जी ये जो यूएई के विज़िट वीज़े नहीं निकल रहे और वर्क वीज़े भी नहीं निकल रहे, ऐसा ना हो कि पाकिस्तान पे फ़्लाइट्स की भी पाबंदी लग जाए। तो फ़िलहाल मैं नवंबर में भी आपको बताता आ रहा हूँ, फ़िलहाल ऐसी कोई चीज़ भी अंडर उनके नहीं है, गौर उनके ज़ेरे गौर नहीं है कि वो फ़्लाइट्स को किसी भी तरीके से पाबंद कर दें या फ़्लाइट्स के ऊपर पाबंदियाँ लगा दें, स्पेशली पाकिस्तान के ऊपर कोई किसी भी किस्म की कोई पाबंदी लगा दें, क्योंकि पाकिस्तान में इस नए वेरिएंट का फ़िलहाल इक्का दुक्का केस ही आया है और कोई फैलने का खदशा भी नज़र नहीं आ रहा। इसलिए फ़्लाइट्स के ऊपर पाबंदियाँ लगने की फ़िलहाल हमें कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यूएई के जॉब्स के हवाले से है। तो हमारे एक दोस्त भी हैं, जानने वाले भी हैं, उन्होंने वहाँ पे एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाई थी। अब उनको मैन पावर चाहिए जिसमें उनको ज़्यादातर लोग लेबर कैटेगरी के चाहिए, या हेल्पर जो होते हैं वो, या लेबर कैटेगरी में उनको लोग चाहिए। अगर आप लोग यूएई में विज़िट वीज़ा पे मौजूद हैं तो आपका विज़िट वीज़ा वर्क में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन वो दोस्त जो लेबर का या हेल्पर का काम कर सकते हैं, ये उन लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन वो कंपनी डायरेक्टली खुद उनके पास काम नहीं है, वो किसी और कंपनी के थ्रू, जिसे सप्लाई की कंपनी कहते हैं, वो आपको एज ए सप्लाई वो आगे भेजेंगे किसी भी काम के ऊपर। अगर आपके पास काम नहीं है या आपके पास जॉब नहीं है तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। जो लेबर कैटेगरी है उसकी 1200-1300 दिरहम सैलरी है, ओवर टाइम मिला के 1500 दिरहम तक शायद आप पहुंच जाएं। और अगर आप कारीगर हैं, मैसन का काम शाम आप जानते हैं, या आप स्टील फिक्सर हैं, या आपके हाथ में कोई हुनर है, तो वो 1500 से दिरहम से ज़्यादा कमा सकते हैं बेसिक में। तो अगर आप लोग यूएई में ऐसे लोग जो लेबर का काम ढूंढ रहे हैं या हेल्पर का काम ढूंढ रहे हैं, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर अपने कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। जो विज़िट में मौजूद हैं वो भी रब्ता कर सकते हैं, जो पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं और पाकिस्तान से डायरेक्टली जाना चाह रहे हैं वो भी रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जनवरी में पाकिस्तान का डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वाला वीज़ा जो है वो इंशाल्लाह ओपन हो जाए। उससे पहले ये लोग हायरिंग कर रहे हैं। हायरिंग के प्रोसेस में आपके फ़ोन कॉल पे आपसे बात हो जाएगी, वो पूछ लेंगे, आपका सीवी वगैरह मंगवा लेंगे, आपके पासपोर्ट कॉपी मंगवा लेंगे, आपकी डिटेल्स देख लेंगे, एज देख लेंगे आपकी कि आपकी उम्र कितनी है और आप कितना काम कर सकते हैं। उस हवाले से फिर वो आपको हायर करेंगे और अगला प्रोसेस जो वीज़ा प्रोसेस है उसको ये स्टार्ट करेंगे। ये थी अब तक के लिए। अपना और अपने साथ रहने वालों का ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी हमारी तरफ से आपको जुमा मुबारक। अल्लाह हाफिज़।